ऐसे में तो फिर आप हमारे पैसे को रोक के ब्याज कमा रहे हो, तो हमारा ब्याज का क्या होगा। और ऐसी चीज़ों में मेरे हिसाब से कंपनी और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अडानी का कपड़ा पहने, ड्रेस पहने हैं। अरे ठीक है, हम लोग भी अलग हैं, जिम्मेदार लोग नहीं हैं। नहीं तो ठेकेदार यार वो हटाओ। क्यों हटाए? क्यों बात करोगे? बात नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं बात करें तो किससे बात करें। अच्छा चलिए, इन लेबर लोग का तो पीएफ नहीं दे रहे हैं, आपका पीएफ बनता होगा, आपका तो समय पर मिल रहा होगा, आपका तो घर परिवार अच्छा से चल रहा होगा। आप 26 तारीख का टाइम लिए थे, व्यवस्था कर सकते थे। आप चाहते नहीं हो मजदूरों का पैसा डालना, आपके मन में खोट है। नहीं मैं बोल रहा हूँ मन में खोट है आपका। डालने वाले रहते डाल देते। 30 लाख रुपए आराम का पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा है। 30 लाख का 60 लाख करके दोगे। चार दिन में 60 लाख डालना मजदूरों का। मैं अभी अंदर ले जाता हूँ, डबल डालोगे पैसा उसका, लिख के दो स्टाम्प पेपर में। जवाबदारी कौन रहेगा? दो ना। 30 लाख हुआ है पूरा मजदूर का, आप 60 लाख रुपए डालोगे। मेरा साथी का दिक्कत, मेरा भी दिक्कत है। ऐसा बात नहीं है मेरा साथी की दिक्कत है तो मेरा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, मेरा भी दिक्कत है। 4-5 महीना का बाकी है ना, इसीलिए किस 4-5 महीना ही किस लिए? फंड नहीं है, फंड का कारण है, फंड नहीं आ रहा है, इसका कारण नहीं जमा हो पा रहा। भाई एक मिनट, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। जब इन सभी भाइयों से काम लेना रहता है, इन्हें दूध मलाई खिलाया जाता है, और ये इन लोग के नाम पे इतना पैसा अंदर क्यों करा? कसम से बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठेकेदार बात कर रहे हैं, हम लोग रिजोल्यूशन के ओर जा रहे हैं, इसमें और ज्यादा कुछ बात करने का नहीं है। समझे? मजदूर का पैसा है, 1-1 रुपया जाके देखे उसको घर में कितने तकलीफ से गुजर रहा है। आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके घर में तो अच्छा से खा रहे हो ना मांस मच्छी, बाकी मजदूर के घर में ना दाल भी नसीब नहीं है। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। आपके स्क्रीन पर जिन पीले कपड़े में जिन लोग दिख रहे हैं, ये लोग हैं जामुल एसीसी कंपनी में काम करने वाले लोग, और इनका जैसा कहना है कि 6 से 7 महीने का पीएफ इनको नहीं मिला और ना ही इनका पेमेंट स्लिप मिला है, जिसको लेकर इन लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, एसीसी कंपनी का घेराव किए हैं। और इन लोगों से जानते हैं कि क्या कारण ये अंदर नहीं जा पाए। और अंकल क्या नाम है? राजकुमार साहू। अंदर काम नहीं करने गए, बाहर खड़े हैं, क्या हो गया? क्या है, ठेकेदार लोग क्या है 7-8 महीने से पीएफ जमा नहीं किया, इसके विरोध में यहाँ सभी मजदूर गेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिनों से पेमेंट नहीं मिला? 7-8 महीने से। इतने दिनों से नहीं मिला, आज अचानक से क्यों? पहले भी उसको बोला था तो जमा कर दूंगा करके घुमाते जा रहा है। सैलरी से ठेकेदार लोग पैसा काट चुका है, लेकिन वहाँ पीएफ अभी भी जमा नहीं हुआ हमारे पैसा। उससे क्या है, हम लोगों मजदूरों का बहुत उसमें नुकसान होता है। उसका ब्याज जो 6-7 महीने का, उसका वो इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, अभी पैसा कोई पीएफ का निकालना चाह रहा है, वो पैसा निकल नहीं रहा है। मतलब आपके अकाउंट से कट जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है? हाँ, नहीं आ रहे हैं भाई। मतलब पूरा गोलमोल झोलमोल है पूरा। कट जा रहा है, बाकी मिल नहीं रहा है, पूरा कट जा रहा है। हाँ, आपका कितने महीने के बाकी? हम तो दाता में कमाते हैं, बाकी हमारा बाकी नहीं है। बाकी साथी लोग का बाकी है, 9 महीना का बाकी है, ये जानते हैं। अब पर्ची भी नहीं मिलता है। अच्छा, पेमेंट स्लिप भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है, वो सब मिलने से क्या होता है, जानकारी होता है। अब वो मिलवे नहीं करता है तो क्या जानेगा आदमी को कितना कट रहा है, कितना नहीं कट रहा है। पर्ची मिल जाने से पूरा आपको भी दिखाता तो प्रूफ देखते ना, क्या दिखाएंगे बताइए ना। मतलब कोई सबूत ही नहीं छोड़। मेरा साथी का दिक्कत, मेरा भी दिक्कत है। ऐसा बात नहीं है मेरा साथी की दिक्कत है तो मेरा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, मेरा भी दिक्कत है। चलिए, यहाँ पे कुछ अंकल लोग बैठे हुए, इन लोग से जानते हैं। अंकल क्या नाम है? मेरा रमेश भट्ट। क्या कंपनी के बाहर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? वो पीएफ का है मामला। पीएफ का मामला? हाँ। कितने महीने से पीएफ नहीं मिला है? किसी का 4 महीने का, किसी का 5 महीने का। कुछ लोग बता रहे हैं कि पेमेंट स्लिप भी नहीं मिलता है। पेमेंट स्लिप तो हम लोग को दिया जाता है, और पता नहीं, मेरे को ये जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है कि पेमेंट स्लिप किनको दिया जाता है। आप लोग की यूनियन जो भी है, वो एचआर या ठेकेदार से बातचीत किए हैं? बराबर चल रहा है। क्या उनका तरफ से क्या आश्वासन? अब वो उनको बताया जा रहा है कि अमुक तारीख को कर देंगे, अमुक तारीख को कर देंगे, लेकिन क्लियर नहीं हुआ अभी तक। जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग का पीएफ बचा है? नहीं, कुछ ठेकेदार का बचा है, कुछ का बाकी है। भैया क्या नाम? मेरा नाम धनंजय शर्मा है। क्या मांग को लेकर यहाँ पे सब लोग खड़े हैं? मांग तो बहुत सारी चीज़ों की है, पर बट अभी सबसे बेसिक चीज़ ये है कि मज़दूरों का 9 महीने से एसीसी प्लांट में पॉल इंटरप्राइजेस नाम का ठेकेदार है मंटू पॉल, उनके द्वारा पिछले 9 महीने से पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया। अब मज़दूरों के द्वारा कहने पे बोलता है कि इस महीने डाल दूंगा, उस महीने डाल दूंगा, ऐसा बोल के पूरा 8 महीना कर दिया। बीच में और जब बात हुआ तो बोला कि मैं 3 महीने का डाल दिया हूँ। हम लोग जब चेक की पैसा निकालने के लिए, जब घर पर कोई बीमार हो जाता है वो पीएफ का पैसा चेक किए, तो पीएफ का ही पैसा उसमें डाला नहीं है हमारा।
इस वजह को लेके हमारी प्रबंधक महोदय से भी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से बात हो रही है कि सर मजदूर पॉल ठेकेदार के द्वारा कि यहाँ के पीएफ का पैसा कुछ मजदूरों को डाला नहीं जा रहा है। प्रबंधक के द्वारा कुछ महीने पहले भी उनको शिकायत जब किया गया तो लिखित में दिया गया था कि 31 अप्रैल तक पीएफ का पैसा और जो पेमेंट जो लेट से होता था उसको टाइमली किया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर ऊपर के जो और बड़े अधिकारी हमारे कंपनी में उन्होंने भी इसकी जिम्मेदारी ली कि हम समय में पैसा डलवा देंगे, लेकिन आज की डेट में भी अगर अपन पीएफ का पैसा का अकाउंट चेक किए तो आज करीब 8 से 9 महीने का पैसा वो जो बचा है अभी तक वो ठेकेदार के द्वारा डाला नहीं गया है। इसी बात को लेकर हमारे जितने भी मजदूर हैं 243 लोग काम करते हैं उस ठेकेदार में, 243 लोगों का पैसा नहीं गया पिछले 8 महीने से। इसी सब बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं कि ठेकेदार आए और हमारा पैसा आज डाले, उसके बाद ही हम लोग काम पे जाएंगे। या तो फिर गवर्नमेंट का कोई बड़ी अधिकारी आ जाए कि वो अपने समक्ष आके बोल दे कि चलो ठीक है हम इसकी गारंटी लेते हैं। अगर प्रशासन के कोई अधिकारी आके अगर बोलेगा तो हम लोग समय देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उचित कार्रवाई करे तो, या तो फिर कंपनी जिम्मेदार है कि कंपनी अगर ठेकेदार को रखी है तो वो ध्यान नहीं दे रहा है, और इनसे जो मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति और जो मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठेकेदार का कहना है कि 4 दिन का समय दे, 4 दिन के बाद आप लोग का पूरा पेमेंट मिल जाएगा। समय देते देते आज मेरे हिसाब से 8 से 9 महीना हो गया है, और एक मजदूर अगर 400-500 रुपये रोजी कमाता है, अगर वो पीएफ का पैसा कटता है तो समय आने पे वही परिवार का जो पालन पोषण जो करते हैं, जो बच्चों की शिक्षा के लिए सोचते हैं, तो ये पैसा उन चीज़ों के लिए काम आता है। बट अगर वो समय पे उस पैसे का अगर यूज़ नहीं कर पाए, अगर वो पैसा टाइमली हमको मिला नहीं, तो फिर क्या मतलब ऐसे काम करने से। जो ठेकेदार अपनी इतनी बड़ी प्लांट में आके मनमानी करे, फिर ऐसे लोगों को कौन सा राय दे के रखता है? ऐसे लोगों के ऊपर किसका हाथ है? मजदूरों को कितना पेमेंट मिलता है महीने का? यहाँ मजदूरों को 11 से 12 हज़ार मिलता है, और 11 से 12 हमारे लोगों को अगर 450-500, आपको पता है कि भारत हमारे छत्तीसगढ़ में मिनिमम वेज क्या है, और 11-12 हज़ार कमाने वालों को अगर 1200-1300 रुपये महीना अगर कट रहा है, और अगर आप खुद सोच के देखिए कि 8 महीने से उनका पैसा जमा नहीं हुआ, अगर उनको तत्कालिक कोई अगर ज़रूरत पड़े पैसे का, तो वो बेचारे ऑलरेडी इतना कम कमाते हैं और कम ब्याज पैसा लेके आएंगे तो अपना पालन पोषण करेंगे, बच्चों का शिक्षा करेंगे कि क्या करेंगे, आप ही बताओ ना इसमें। तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा अगर अभी नहीं मिल पाया? हमारा कदम ये है कि मैं तो पहले ही बताया कि हमारा पीएफ का पैसा, इतना बड़ा ठेकेदार है, 14-15 साल से काम करते आ रहे हैं भाई, इतना बड़ा ठेकेदार है और हमारा खुद का पैसा कटा हुआ पैसा है, वो पैसा कोई अपने जेब से तो उसको देना नहीं। हमारा अगर कटा हुआ पैसा कहाँ रखा होगा, वो जहाँ यूज़ किया होगा तो वो उन चीज़ों को लाए। हमारा पैसा है, उनका पैसा नहीं, तो पैसा आज ला के डाल दे तो हम प्लांट के अंदर चले जाएंगे, काम चालू कर देंगे। हम आपका कहना है कि आप लोग का पेमेंट से पीएफ कटता है और जमा नहीं हो पाता है? जी, हमारा जो जैसे 25 से 26 हाजिरी हम लोग करते हैं तो प्लांट हमको वो पैसा ठेकेदार के द्वारा पूरे अकाउंट में डाल देती है। प्लांट पैसा जब आ जाता है तो ठेकेदार हमारा पेमेंट तो डाल देती है, बट उसमें जो पीएफ का पैसा वो ठेकेदार हमारे पेमेंट से ही काट लेता है। जो अब हमारा पेमेंट से आप काटे हो तो हर मन जैसे पैसा दे रहे हो, पेमेंट भेज रहे हो, तो उसी हिसाब से आप हर महीना हमारा पीएफ का पैसा भी जमा करो ना भाई। आपको अधिकार नहीं है ऐसा कि आप किसी भी मजदूर का पीएफ 8 महीने 9 महीने से रोक के रखो। ऐसे में तो फिर आप हमारे पैसे को रोक के ब्याज कमा रहे हो, तो हमारा ब्याज का क्या होगा। और ऐसी चीज़ों में मेरे हिसाब से कंपनी और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें सारी चीज़ें होती है। कोई तो ठेकेदार ऐसे हैं जो पीएफ का पैसा काटते हैं पर पेमेंट स्लिप नहीं दिया जाता, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए ना भाई। तो इनकी बातें आपने सुन ली, और ठेकेदार से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और जो एचआर मैनेजमेंट है जिनसे बातचीत हो रही है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर आप ठेकेदार हैं? ठेकेदार हैं? हाँ। किस चीज़ के लिए ये सब धरना में है? एक कुछ महीना का पीएफ का बाकी है, अभी टाइम लिया है शनिवार तक। कितने महीने से पीएफ नहीं दे रहे? 4 महीना का बाकी है। ये नियम के कायदे में है क्या 4 महीने का पीएफ नहीं देना? नहीं। 9 महीना? क्या 9 महीना? 9 महीना? नहीं, चालान हम दे दिया, शो कर दिया है, चालान देख रहे हैं। मानते हैं एक सेकंड, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा 4-5 महीना, किसी को यहाँ पे पूछ लो पेमेंट स्लिप मिलता है क्या? पेमेंट स्लिप मिलता है ना? किसको मिलता? पेमेंट स्लिप मिलता है? सबका पास नहीं मिलता। नहीं, सबको दिया जाता है। पूछ लो, सबको देते हैं। नहीं तो सबका मिलता तो सब यहाँ पे क्यों खड़ा है? सब तो अंदर जाकर अपना काम कर सकते हैं। 4-5 महीना का बाकी है ना, इसीलिए तो किस 4-5 महीना ही किस लिए? फंड नहीं है, फंड का कारण है, फंड नहीं आ रहा है, इसका कारण नहीं जमा हो पा रहा। भाई 1 मिनट, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। जब इन सभी भाइयों से काम लेना रहता है, इन्हें दूध मलाई खिलाया जाता है, और ये इन लोग के नाम पे इतना पैसा अंदर क्यों करा? कसम से बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए, इन लेबर लोग का तो पीएफ नहीं दे रहे हैं, आपका पीएफ बनता होगा, आपका तो समय पर मिल रहा होगा, आपका तो घर परिवार अच्छा से चल रहा होगा, आपका समय पर पेमेंट सब पेमेंट वर्कर का टाइमली जाना। पीएफ क्यों नहीं? पीएफ भी जाएगा, पीएफ भी जाएगा। 1 महीने का समझ में आता है, 600 महीना 9 महीना किसके यहाँ से चल रहा है? हाँ अंकल, क्या चीज़ को लेकर? ठेकेदार साहब की तो बात है, आपने सुन ली। ये क्या है ना कि हम लोग को करीब 5-6 महीना से आगे पीछे घुमा रहे हैं। यूनियन को भी सतावना दे रहे हैं कि हाँ भी पैसा डाल दे रहे हैं। एचआर वाले भी बोल रहे हैं कि ठीक है पैसा डाल देगा, लेकिन आज तक ये 8-9 महीना हो गया। जो गवर्नमेंट का मार्च क्लोजिंग होता है उसका हम लोग को 24 और 25 का आज तक ब्याज नहीं मिला।
प्लस इतने दिन से आप लोग चुप कैसे बैठे थे? चुप कैसे सताना वही दे रहे थे कि आजकल अगले कर रहे थे, तो इसके नाम से सभी लोग चुप थे कि ठीक है भाई चलो। लास्ट में जब हम लोग रोजी रोटी नहीं चल रहा है, किसी का ब्याज का पैसा नहीं मिल रहा है, 8-9 महीनों का पेमेंट 1800 रुपये हमारा कट जा रहा है, 350 रुपये जोड़ के ब्याज जमा होता PF का, और आज तक एक नहीं मिला, 8-9 महीना हो गया, देखते थे तब जाकर हम लोग आज धरना में बैठे। आज कितने लोगों का है सब में? करीब करीब 250 आदमी है। 250 लोग। क्या आप लोग की मांग क्या है? मांग के कि हमारा ब्याज PF का पैसा डाल दें। कंपनी के उच्च अधिकारी लोग कोई आए थे आप लोग से बात करने? कोई नहीं आया। और ये परेशानी आज की नहीं है, ये परेशानी कई ज़माने से HR एग्जीक्यूटिव वहाँ बैठा हुआ है, उनका मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि हम वो सॉल्व करेंगे। लेकिन ये परेशानी आज से नहीं है, ये बहुत समय से। यूनियन भी इनकी बात नहीं सुनता, पहला चीज़ जो अंदर का। ये लोग जो कमेटी बनाए हैं वो भी इनकी बात नहीं सुनता। सिर्फ ठेकेदारों को लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, उनको दूध मलाई उनको दी जाती है, और इनको लॉलीपॉप के नाम पे, सिर्फ इन्हें PF पैसे के नाम पे इन्हें लॉलीपॉप दिखाया जाता है। जब मजदूरों की बात करने के लिए ठेकेदार से बात करने गए तो उन्होंने मोबाइल उठाया और लंबी दूरी पर चले गए ताकि कोई वहाँ पे पहुँच कर बात नहीं कर पाए। सर क्या कुछ बात हुई? वो ठेकेदार बात कर रहा है। नहीं, आप क्या है, आप कंपनी का कुछ जिम्मेदार लोग नहीं है क्या? नहीं, हम जिम्मेदार नहीं। तो अडानी का कपड़ा पहने हैं, ड्रेस पहने हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग भी अलग हैं, जिम्मेदार लोग नहीं हैं। नहीं तो ठेकेदार यार वो हटाओ। क्यों हटाए? क्यों बात करोगे? बात नहीं कर सकते हैं। आपसे नहीं बात करें तो किससे बात करें? किससे बात करें? पैसा आप लोग काटोगे। बात करने जाए अडानी से। ठेकेदार बात कर रहे हैं ना। आप नहीं है ठेकेदार, तो बोल रहे हैं उनसे बात करें। मैं नहीं हूँ, जिम्मेदार नहीं हूँ। आप कंपनी के क्या है? मैं कंपनी में हूँ, काम करता हूँ। वहाँ पे आप बात कर रहे थे ना, आप किसी पद पे होंगे ना। ठेकेदार को बात करने गया। ठेकेदार बात कर रहे हैं, हम लोग रिजोल्यूशन की ओर जा रहे हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ बात करने का नहीं है। मतलब आप लोग को कोई बात नहीं करना चाहते? ये हैं जिम्मेदार लोग कंपनी के, अडानी उतनी बड़ी संस्था, और ये हैं जिम्मेदार लोग एसी में बैठकर, और जो काम करने वाले हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देना है। इन लोग अपना PF का पैसा समय पर मिलता होगा, घर में किसी को कुछ हो जाता होगा तो समय पर इलाज हो जाती होगी, लेकिन जो खून पसीना एक करके काम करते हैं इनको समय पर पैसा नहीं मिल रहा होगा। क्या बात हुआ अभी आप लोग का? अभी तक तो कुछ बात नहीं हुआ है भैया, अभी बातचीत चल रहा है। अभी आपने देखा है कि आपस में तानातानी का माहौल है बस, और कुछ नहीं है। मजदूर आप देख रहे हैं कितना आक्रोश है, क्योंकि उसका हक का सवाल है। अच्छा, ये इन लोग है कौन? इन लोग HR से हैं। HR से? हाँ। ये देखिए लोग यहाँ पे रोड पर अपना आस लगा के बैठे हैं, और जिम्मेदार लोग को देखिए एसी कार में बैठ के कैसे स्टेटिंग घुमाते हुए जा रहे हैं। अपना माथा फोड़ो, जो करना है सो करो, अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता। चलिए और लोग यहाँ से बात करते हैं। क्या बात हुआ ठेकेदार? ठेकेदार बोल रहा है कि 4 दिन का समय, तो 4 दिन में अगर नहीं डालते तो हम खुद गेट में आके बैठ जाएंगे बोल के। लेकिन हम 4 दिन का उसको समय देंगे नहीं, हमारा PF का पैसा आज के आज ही जमा होना चाहिए बस। 6-7 महीने से आप लोग का PF का पैसा नहीं मिल रहा है। इतने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन या विरोध नहीं किया, आज अचानक से क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 महीने से बार ठेकेदार अपना समय ले रहा था कि आज डालूंगा, कल डालूंगा, आज डालूंगा, कल डालूंगा। लेकिन जब पानी सर से ज़्यादा बाहर हो जाता है तो मजदूर को या किसान को किसी को भी रोड में उतरना ही पड़ता है। आज जब पानी सर से ज़्यादा ऊपर हो गया तो सारे मजदूर गेट में खड़े हो गए। क्या और पेमेंट स्लिप भी सुनने में आया, पेमेंट स्लिप भी नहीं मिलता। कुछ मजदूरों का नहीं देता है, कुछ मजदूरों का देता है, लेकिन वो मजदूर जो है कुछ लेना ही नहीं चाहते, जो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। कई मजदूरों का तो पेमेंट स्लिप पड़ा ही रहता है लेकिन लेते नहीं, लेकिन कई मजदूरों को मिलता भी नहीं है, क्योंकि ठेकेदार की नियत में खोट है, इसीलिए वो किसी मजदूर का पेमेंट स्लिप देना ही नहीं चाहता और किसी मजदूर का PF जमा करना ही नहीं चाहता। तो आप लोग की मांग क्या है अभी? क्या आश्वासन? हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। वो खाली 4 दिन का समय मांग रहा है, लेकिन हम 4 दिन का समय नहीं देंगे। हमारा PF का पैसा आज ही क्लियर होना चाहिए बस। अगर आज क्लियर नहीं होगा तो फिर अगला खड़े रहेंगे बस गेट में। चलिए, ये थे लगभग 100-200 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन सभी का एक ही मांग है, जो PF है इनका बकाया, जो 6 से 7 महीने का जो PF बचा हुआ है वो PF मिल जाए, और पेमेंट स्लिप इनका जो यूनियन है वो ठेकेदार और HR से बातचीत कर रहे हैं। उनके ठेकेदार से भी अपने बातचीत जो की है उनके भी बातें आपने सुन ली। देखने वाली बात ये रही कि इनके अकाउंट से PF का रुपया काट लिया जा रहा है, लेकिन इनको फिर से मिल नहीं रहा है। इनको ब्याज सूद जो भी हो इनका मिल नहीं रहा है। तो देखने वाली बात ये रही कि आने वाले समय में जो PF का पैसा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, देखने वाली बात रहेगी। बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।